आजकल एक सवाल काफी चलन में है, बिहार में काबा। तो सुनिए, बिहार में बेरोजगारी बा, पलायन की लाचारी बा, अपराध और अत्याचार बा, समस्याओं की भरमार बा, अफसरशाही का अहंकार बा, कुपोषण की मार बा। ये जवाब मनगढ़ंत नहीं है, बल्कि तथ्यों और तर्कों पर आधारित है। बिहार की बात के आज के इस एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे कुपोषण की मार से सबसे ज्यादा प्रभावित बिहार के 23 जिलों में से एक जिले पश्चिमी चंपारण में अफसरशाही की कहानी। लेकिन उससे पहले ये ऑडियो क्लिप सुनिए। हाँ, इसका सभी जिला में चल रहा है, बहाली लगभग फाइनल है, लेकिन हम लोग के जो पश्चिम चंपारण जिला है उसमें रुका हुआ है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हम लोग का करवा दीजिए, वो लोग गरीब का दुआ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। ये ऑडियो है बिहार में राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत संविदा आधारित निकली नियुक्तियों में आवेदन करने वाले एक आवेदक की। नाम बताने से इनकार किया उन्होंने, क्योंकि उन्हें डर है कि प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। दो तरह की नियुक्तियां निकली थी 2019 में। एक था प्रखंड समन्वयक और दूसरा था प्रखंड परियोजना सहायक। आवेदन की तिथि रखी गई थी 20 जून 2019 से लेकर 11 जुलाई 2019 के बीच। परिणाम निकालने की जो तिथि रखी गई, तय की गई थी, वो थी 26 जुलाई 2019। 4 सालों के अनुबंध पर कर्मचारी रखे जाने थे, लेकिन लगभग 1.5 साल बीत चुका है और पश्चिमी चंपारण जिले में किसी की नौकरी नहीं है, कोई परिणाम नहीं है। गौरतलब है कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के मुताबिक पूरे भारत में 4,66,00,000 बच्चे जो कि 5 वर्ष से कम हैं, वो कुपोषण के कारण बौनेपन का शिकार हैं। और बिहार इस टैली में भारत का नेतृत्व कर रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार कुपोषण के कारण भारत में बौनेपन का राष्ट्रीय औसत है 38.4%, लेकिन बिहार में यह औसत बढ़कर हो जाता है 48.3%, यानी कि लगभग 10% अधिक। और बिहार में सबसे अधिक प्रभावित 23 जिले हैं, उनमें से एक जिला है पश्चिमी चंपारण। उसी पश्चिमी चंपारण में राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत जो नौकरियां निकली, उन नौकरियों को भरा नहीं गया। प्रशासन उनके प्रति गंभीर नहीं दिख रहा है। आवेदकों को किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, वो खुद सुनिए। बहुत परेशान है, गरीब आदमी है, कैंडिडेट हैं, हम लोग थक गए हैं साहब बोल बोल करके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। पिछला 15-16 महीना से ऊपर हो गया, अभी तक हम लोग का बहाली जो है अभी तक कंप्लीट नहीं किया है लोग। अब तक हुआ क्या क्या? 269 लोगों ने पहले आवेदन किया, उसके बाद एक ड्राफ्ट सूची बनाई गई, ड्राफ्ट मेधा सूची, जिसमें 153 लोगों को शामिल किया गया। इसके बाद दिसंबर 2019 में साक्षात्कार के लिए बुलाया गया अभ्यर्थियों को, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे, उम्मीदवार थे, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक, गाइडलाइंस के मुताबिक एलिजिबल थे, लेकिन साक्षात्कार में उनका नाम नहीं आया, जिसके कारण विवाद बढ़ा। विवाद बढ़ने पर तत्कालीन डीएम नीलेश देवरे ने साक्षात्कार को रद्द कर दिया और उसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया, जिले से बाहर चले गए। नए डीएम आए कुंदन कुमार, पहले कोरोना वायरस और इसके बाद अब चुनाव। इन दोनों कारणों से नियुक्तियां रुकी रही, लेकिन अभ्यर्थी बताते हैं कि डीएम कुंदन कुमार ने भी उन्हें कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। झूठ मूठ का हम लोग को दिलासा मिलता रहता है। हम लोग कहाँ से आते हैं, वाल्मीकि नगर से, बैरिया से आते हैं लोग, झूठ मूठ का दिलासा सुनकर चल जाते हैं लोग। गौरतलब है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है और लगभग हर योजना की तरह इस योजना के प्रचार प्रसार पर भी खूब पैसे खर्च किए गए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि लगभग हर योजना की तरह यह योजना भी जमीन पर उचित तरीके से क्रियान्वित होने के लिए तड़प रही है। बिहार में काबा, बिहार में ईबा, बिहार में बहार बा, इन ट्विटर ट्रेंड से जमीन के हालात नहीं सुधरेंगे। इसके लिए जरूरी है उचित के हक में आवाज उठाना और अथॉरिटीज से, अधिकारियों से, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे सवाल पूछते रहना। सवाल पूछते रहिए ताकि आप जिंदा रह सकें। देखते रहिए मॉलिटिक्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल। अगर फेसबुक पर देख रहे हो वीडियो तो लाइक कीजिए हमारा पेज। शुक्रिया। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉलिटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।